क्लास में हम लोग महत्वपूर्ण जीके और जीएस की चर्चा करेंगे। जैसे कि आपका आज का पहला प्रश्न है, दर्शन के प्रवर्तक कौन थे। क्वेश्चन आपका कि भौतिकवादी दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, तो चारवाक थे। कौन थे? चारवाक थे। चारवाक किसके प्रवर्तक थे? भौतिक दर्शन के। तो भौतिकवादी दर्शन के क्या चीज के प्रवर्तक थे? भौतिकवादी दर्शन के। भौतिकवादी दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? चारवाक थे। कौन थे? चारवाक। क्वेश्चन है कि व्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था। व्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था, तो विपाशा नाम था। क्या नाम था? व्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था? विपाशा नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीनगर की स्थापना किसने की थी। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी, तो अशोक ने किए थे। किसने किए थे? श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विक्रमादित्य के गद्दी पर, विक्रमादित्य के बाद मतलब इनके बाद विक्रमादित्य के बाद गद्दी पे कौन बैठा था, मतलब इनके बाद गद्दी पे कौन बैठा था, तो कुमारगुप्त प्रथम बैठे थे। कौन बैठे थे? विक्रमादित्य के बाद गद्दी पर कौन बैठे थे? कुमारगुप्त प्रथम बैठे हुए थे। किनके बाद ये बैठे हुए थे? विक्रमादित्य के बाद कुमारगुप्त प्रथम गद्दी पर बैठे हुए थे। तो क्वेश्चन था आपका कि विक्रमादित्य के बाद गद्दी पे कौन बैठे थे? कुमारगुप्त प्रथम बैठे हुए थे। क्वेश्चन है कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। क्वेश्चन आपका कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो वुड डिस्पेच को कहा जाता है। किनको कहता है? वुड डिस्पेच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो क्वेश्चन था आपका भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? वुड डिस्पेच को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गदर पार्टी की स्थापना कब हुआ था। क्वेश्चन आपका कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुआ था? 1913 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1913 ईस्वी में। गदर पार्टी की स्थापना कब हुआ था? 1913 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साबरमती आश्रम की स्थापना कब की गई थी, तो 1916 ईस्वी में। कब की गई थी? 1916 ईस्वी में। साबरमती आश्रम की स्थापना कब की गई थी? 1916 ईस्वी में। 1916 ईस्वी में साबरमती आश्रम की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी ने साबरमती से दांडी की यात्रा कितने समर्थक के साथ किए हुए थे, तो 78 समर्थक के साथ किए हुए थे। क्वेश्चन था आपका कि गांधी जी ने साबरमती से दांडी की यात्रा कितने समर्थक के साथ किए हुए थे? 78 समर्थक के साथ किए हुए थे। तो कहाँ से कहाँ तक किए थे? साबरमती से दांडी की यात्रा कौन किए हुए थे? गांधी जी। कितने समर्थक के साथ किए हुए थे? 78 समर्थक के साथ किए हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सप्तवर्षीय युद्ध का क्या नाम है? सप्तवर्षीय युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था, यानी कि शुरुआत कब हुआ था, तो 1756 ईस्वी में। कब हुई थी? 1756 ईस्वी में। सप्तवर्षीय युद्ध का शुरू कब हुआ था? 1756 तो 1756 ईस्वी में सप्तवर्षीय युद्ध का प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे अधिक लंबा दिन और रात किस ग्रह पर होता है। कह रहा है कि सबसे अधिक लंबा दिन और रात जो है ना वो किस ग्रह पे होता है, तो शुक्र ग्रह पे होता है। किस ग्रह पे होता है? सबसे अधिक लंबा दिन भी और लंबा रात भी किस ग्रह पे होता है? शुक्र ग्रह पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे। कृष्णदेव राय जो थे ना वो कह रहे कि किनके समकालीन थे, तो बाबर के समकालीन थे। किनके समकालीन थे? बाबर के। कृष्णदेव राय किनके समकालीन थे? बाबर के समकालीन कौन थे? कृष्णदेव राय थे। क्वेश्चन था आपका कि कृष्णदेव राय किनके समकालीन थे? बाबर के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूरब की मोती किसे कहा जाता है। पूरब की मोती किसे कहा जाता है, तो श्रीलंका को कहा जाता है। किनको कहा जाता है? पूरब की मोती किसे कहा जाता है? श्रीलंका को क्या कहा जाता है? पूरब की मोती कहा जाता है। श्रीलंका को क्या कहा जाता है? पूरब की मोती को श्रीलंका की नहीं, श्रीलंका को पूरब की मोती कहा जाता है। श्रीलंका को क्या कहा जाता है? पूरब की मोती कहा जाता है। तो क्वेश्चन था आपका कि पूरब की मोती किसे कहा जाता है? श्रीलंका को कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुंडा गर्त किस महासागर में स्थित है? सुंडा गर्त किस महासागर में स्थित है? तो हिंद महासागर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? हिंद महासागर में। सुंडा गर्त किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर। तो हिंद महासागर में सुंडा गर्त स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रोजगार गारंटी योजना का प्रारंभ कब किया गया था? तो 2 फरवरी 2006 ईस्वी में। कब की गई थी? 2 फरवरी 2006 में। रोजगार गारंटी योजना का प्रारंभ कब किया गया था? 2 फरवरी 2006 में। तो 2 फरवरी 2006 ईस्वी में रोजगार गारंटी योजना का प्रारंभ यानी कि शुरुआत किया गया था। कब किया गया था? 2 फरवरी 2006 में। 2 फरवरी 2006 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्मी कल्चर किससे संबंधित है? तो क्वेश्चन था आपका कि वर्मी कल्चर किससे संबंधित है? तो केचुआ पालन से संबंधित है। किनसे संबंधित है? केचुआ पालन से। केचुआ पालन कल्चर किससे संबंधित है? केचुआ पालन से। केचुआ पालन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण रूप से देश का पहला भारतीय बैंक कौन था? कह रहे कि पूर्ण रूप से देश का पहला भारतीय बैंक कौन था? तो पीएनबी। कौन सा बैंक था? PNB। यानी कि पंजाब नेशनल बैंक। पी से पंजाब, एन से नेशनल, बी से बैंक। तो बताइए कि पूर्ण रूप से देश का पहला भारतीय बैंक कौन था? पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नटराज मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो चेन्नई में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? चेन्नई में। नटराज की मंदिर कहाँ पे स्थित है? चेन्नई में। चेन्नई में स्थित है। अमेरिका कब स्वतंत्र हुआ? यानी कि अमेरिका है ना, वो कब आजाद हुआ? तो 1776 ईस्वी में। कब आजाद हुआ? 1776 ईस्वी में। अमेरिका कब स्वतंत्र हुआ? 1776 ईस्वी में। स्वतंत्र को ही हम लोग क्या कहते हैं? आजादी कहते हैं। तो वही है कि अमेरिका कब स्वतंत्र हुआ? 1776 ईस्वी में अमेरिका स्वतंत्र हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया में सर्वप्रथम औद्योगिक विकास किस देश में हुआ? क्वेश्चन है आपका कि एशिया में सर्वप्रथम औद्योगिक विकास किस देश में हुआ? तो जापान में। कहाँ पे हुआ? जापान में। क्वेश्चन है, डिवाइन कॉमेडी के रचनाकार कौन है? क्वेश्चन आपका कि डिवाइन कॉमेडी के रचनाकार कौन है? तो दांते हैं। कौन है? दांते। डिवाइन कॉमेडी के रचनाकार कौन है? दांते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन आपका कि ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1168 ईस्वी में। कब हुई थी? 1168 ईस्वी में। क्वेश्चन है आपका कि ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1168 ईस्वी में। 1168 ईस्वी में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो लियाकत अली खान थे। कौन थे? लियाकत अली खान पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री थे। क्वेश्चन था आपका कि पाकिस्तान के पहला प्रधानमंत्री कौन थे? रियासत अली खान। तो लियाकत अली खान थे। कौन थे? लियाकत अली खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंदा पीर के रूप में कौन विख्यात है? कह रहा है कि क्वेश्चन है आपका कि जिंदा पीर के रूप में कौन विख्यात है? तो औरंगजेब विख्यात है। कौन विख्यात है? औरंगजेब। क्वेश्चन है आपका कि जिंदा पीर के रूप में कौन विख्यात था? औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यात्री कर किसने बंद करवाया था? क्वेश्चन है आपका कि यात्री कर किसने बंद करवाया था? तो अकबर ने बंद करवाए थे। कौन बंद करवाए थे? अकबर ने क्या चीज को बंद करवाया था? यात्री कर को बंद करवाए थे। तो क्वेश्चन है आपका कि यात्री कर किसने बंद करवाया था? अकबर ने। तो अकबर ने बंद करवाए थे। क्वेश्चन है, लिंगायत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? क्वेश्चन है आपका कि लिंगायत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो वासव थे। कौन से? वासव थे। क्वेश्चन था आपका कि लिंगायत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो वासव थे। कौन थे? वासव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? क्वेश्चन आपका कि हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय। कौन थे? मदन मोहन। क्वेश्चन है आपका कि हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। तो मदन मोहन मालवीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? अमेरिका के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे?
तो जॉन एडम्स थे। कौन थे? जॉन एडम्स। अमेरिका के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? जॉन एडम्स। जॉन एडम्स अमेरिका के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। क्या थे? प्रथम उपराष्ट्रपति थे। कहाँ के थे? अमेरिका के। कौन थे? जॉन एडम्स। जॉन एडम्स अमेरिका के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? पूरे विश्व में बात हो रही है कि पूरे विश्व में प्रथम मतलब पहली महिला जो थी ना, पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो आपका आंसर है मारिया इशबेल पेरोन। कौन थे? मारिया इशबेल पेरोन। मतलब क्या क्वेश्चन आपका कि विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो मारिया इसाबेल पेरोन थे। कौन थे? मारिया इसाबेल पेरोन। तो बताइए कि विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? मारिया इसाबेल पेरोन। महिला राष्ट्रपति थी, कहाँ की थी? पूरी विश्व की थी। कौन थी? मारिया इसाबेल पेरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय झंडा अपनाने वाला पहला देश कौन है? मतलब राष्ट्रीय झंडा है ना, वो अपनाने वाला पहला देश कौन है? तो डेनमार्क है। कौन है? डेनमार्क। राष्ट्रीय झंडा अपनाने वाला प्रथम देश कौन था? डेनमार्क। तो डेनमार्क है। मतलब डेनमार्क जो है ना वो राष्ट्रीय झंडा को अपनाने वाला पहला देश है। तो क्वेश्चन था आपका राष्ट्रीय झंडा अपनाने वाला प्रथम देश कौन है? डेनमार्क। हरगोविंद खुराना को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था? हरगोविंद खुराना को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था? तो 1968 ईस्वी में। किस वर्ष मिला था? 1968 ईस्वी में। हरगोविंद खुराना को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था? 1968 ईस्वी में। 1968 ईस्वी में हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार मिला था। कौन सी पुरस्कार मिला था? नोबेल पुरस्कार। किन्हें मिला था? हरगोविंद खुराना को। कब मिला था? 1968 ईस्वी में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व कप फुटबॉल जीतने वाला। क्वेश्चन है आपका कि विश्व कप फुटबॉल जीतने वाला पहला देश कौन है? तो उरुग्वे है। कौन है? उरुग्वे। क्वेश्चन था आपका कि विश्व कप फुटबॉल जीतने वाला पहला देश कौन है? उरुग्वे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी विश्व कप फुटबॉल प्रतियोगिता में भाग लेने वाला एकमात्र देश कौन है? क्वेश्चन है आपका कि सभी विश्व कप फुटबॉल प्रतियोगिता में भाग लेने वाला एकमात्र देश कौन है? तो ब्राजील है। कौन है? ब्राजील है। क्वेश्चन था आपका कि सभी विश्व कप फुटबॉल प्रतियोगिता में भाग लेने वाला एकमात्र देश कौन सा है? ब्राजील। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है? तो न्यूजीलैंड को। किसको कहा जाता है? न्यूजीलैंड को। दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है? न्यूजीलैंड को। तो क्वेश्चन है आपका कि दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है? न्यूजीलैंड को क्या कहा जाता है? दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। किसको कहा जाता है? न्यूजीलैंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेथ वैली किस देश का सबसे सूखा प्रदेश है? क्वेश्चन आपका कि डेथ वैली किस देश का सबसे सूखा प्रदेश है? तो अमेरिका का है। कहाँ का है? अमेरिका का। डेथ वैली किस देश का सबसे सूखा प्रदेश है? तो अमेरिका का। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? ये बुल फाइटिंग जो है कह रहा है कि किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो स्पेन का है। कहाँ का है? स्पेन का है। बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? स्पेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा को अनिवार्य बनाने वाला पहला देश कौन है? शिक्षा को अनिवार्य बनाने वाला पहला देश कौन सा है? तो प्राशा है। कौन सा है? प्राशा। शिक्षा को अनिवार्य बनाने वाला पहला देश कौन सा है? प्राशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत में प्रथम नियमित जनगणना किसने करवाया था? मतलब भारत में ना नियमित जो जनगणना हुआ था उसको किसने करवाया था? तो लॉर्ड रिपन ने करवाया था। किसने करवाया था? लॉर्ड रिपन ने कहा था। इनकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1881 में। कब शुरुआत हुआ था? 1881 में। अगर पूछे कि भारत में प्रथम नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? 1881 ईस्वी में। बताइए कि भारत में प्रथम नियमित जनगणना किसने करवाया था? लॉर्ड रिपन ने। इनकी शुरुआत कब हुई थी? 1881 ईस्वी में शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्ट विलियम का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? क्वेश्चन है आपका कि फोर्ट विलियम का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो सर चार्ल्स
आयर को किसे बनाया गया था? सर चार्ल्स आयर को। फोर्ट विलियम का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? सर चार्ल्स आयर को। सर चार्ल्स आयर को फोर्ट विलियम का प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट BCCI की स्थापना कब हुई थी? तो 1928 ईस्वी में। कब हुई थी? 1928 ईस्वी में। BCCI की स्थापना कब हुई थी? 1928 ईस्वी में। 1928 ईस्वी में BCCI की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला विश्व कप फुटबॉल कब खेला गया था? तो 1930 ईस्वी में। कब खेला गया था? 1930 ईस्वी में। पहला विश्व कप कब खेला गया था? 1930 ईस्वी में खेला गया था। आज प्रश्न है, हिमालय मुख्य रूप से कितने समांतर श्रेणियों में विभक्त है? क्वेश्चन आपका कि हिमालय मुख्य रूप से कितने समांतर श्रेणियों में विभक्त है? तो 3। कितने में विभक्त है? 3 में विभक्त है। तो बताइए हिमालय मुख्य रूप से कितने समांतर श्रेणियों में विभक्त है? 3। यहाँ पे आपका आज का प्रश्न लास्ट होता है। हम जो आपको पढ़ाए हैं इतना, उसमें से 1-2 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। बताइए कि ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था? अगला क्वेश्चन है कि कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? अगला क्वेश्चन बताइए, गदर पार्टी की स्थापना कब हुआ था? अगला क्वेश्चन बताइए, भारत में प्रथम नियमित जनगणना किसने करवाया था? लॉर्ड रिपन ने। कब करवाए होते? आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा।